And the next example is 8.9, that is high order numerical. Students, it is from buffer solution topic. ठीक है, तो बफर सोल्यूशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मस्ट जो है आपको हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल्स के अकॉर्डिंगली तैयार करना है. एक एग्जांपल है 8.9 और एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है. इन दोनों में से कोई एक मस्ट एग्जाम्स में आता है. कैलकुलेट द पीएच ऑफ एन एसिटिक एसिड सोडियम एसीटेट बफर सोल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट. ठीक है, सिंपल बफर सोल्यूशन का आपको पीएच फाइंड आउट करनी है. और सेकंड क्या है कि what will be the pH of this solution after addition of 0.01 mole of hydrochloric acid to 1 cubic decimeter volume. Assume that the volume of a solution remains unchanged on addition of hydrochloric acid. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप जब बफर सोल्यूशन का आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है, आपको पता है कि अगर हम उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड और अ बेस ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो पीएच है वो चेंज नहीं होती. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम यही अज्यूम कर रहे हैं कि हमने उसमें एसिड बहुत स्मॉल अमाउंट में मिलाया है, ऐड किया है, कि उसका टोटल वॉल्यूम जो है वो चेंज नहीं होगा. ठीक है, और उसकी फिर हम पीएच चेक करेंगे. ठीक है, तो इसको हमने आपकी बुक में जो है वो लॉन्ग मेथड है, लेकिन हम इसको शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे हेंडरसन इक्वेशन के थ्रू. तो हेंडरसन इक्वेशन आपके पास एसिडिक बफर्स के लिए है pH इज इक्वल्स टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड की कंसंट्रेशन. ठीक है, और सेम इसी तरीके से आप बेसिक बफर्स के लिए भी लिख सकते हैं. ठीक है, और उसके लिए है कि बेसिक बफर्स के लिए आपको pH नहीं POH कैलकुलेट करनी होती है, इज इक्वल्स टू पी के बी. ठीक है, मीन्स कि आपके पास पी के बी कॉन्जुगेट बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट है और लॉग सॉल्ट ओवर बेस. तो ये आपको मेमोराइज करनी है बात कि अगर एसिडिक बफर है तो एसिड जो है वो डिनोमिनेटर में है और बेसिक बफर है तो बेस डिनोमिनेटर में है. ठीक है, एसिड के लिए पी के ए है और बेस के लिए पी के बी. तो आपकी बुक में मोस्टली जो है वो एसिड के ही क्वेश्चंस हैं और वही आपसे पूछे जाएंगे. बेसिक बफर्स जो है वो बेसिक बफर्स जो है वो आपकी कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व इट. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने जो है वो पी के ए की वैल्यू नहीं दी डायरेक्टली. ठीक है, पी के ए जो है वो बेसिकली इक्वल होता है नेगेटिव लॉग ऑफ के ए. तो इस क्वेश्चन में के ए की वैल्यू गिवन है. ठीक है, साथ ही हमारे पास लॉग सॉल्ट एंड एसिड की जो कंसंट्रेशंस हैं वो 1 मोल गिवन है. ठीक है, 1 and 1. और यहाँ पर हमारे पास के ए की जो वैल्यू है वो है 1.8 10⁻⁻⁵. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास log 1 जो है वो 0 आ जाता है. ठीक है, एंड नेगेटिव लॉग जब हम इसका फाइंड आउट करेंगे तो आंसर विल बी 4.745. तो ये पीएच आ गई है बफर सोल्यूशन की. ठीक है, तो ये आपने डायरेक्ट मेथड से फाइंड आउट कर लिया. ठीक है, तो लॉन्ग मेथड आपकी बुक में है, आप बेशक उसको फॉलो करें, या अगर आप डायरेक्टली इसको मेथड को फॉलो करते हैं तो आपका इजीली आंसर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा. स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसमें मोस्टली स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं. इसमें क्या है कि आप ऐड कर रहे हैं 0.01 मोल ऑफ HCl. ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो बफर सोल्यूशन है वो था एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड हमारे पास वीक एसिड है, इसलिए हम इसको डबल हेडेड मींस के रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ लिखेंगे. ये एसीटेट आइंस में और हाइड्रोजन आइंस में जो है वो डिसोसिएट होगा, लेकिन बहुत कम अमाउंट में. और सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट ये एक सॉल्ट है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है वाटर में, और एसीटेट आइंस और सोडियम आइंस में कन्वर्ट हो जाता है. तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास यहाँ पर एसीटेट आइंस का जो मेन सोर्स है, ठीक है, तो वो कौन सा है? वो है सॉल्ट. ठीक है, इस सॉल्ट से एसीटेट आइंस आ रहे हैं.
ठीक है। और एसिटिक एसिड से तो बहुत ही कम 1 या 2 आइंस आ रहे हैं, इसलिए हम मेनली एसिटेट आइंस की अगर हमने कंसंट्रेशन को देखना है तो हम सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो लिख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि अब हम इसमें ये बफर सोल्यूशन है, ये होल बफर सोल्यूशन है आपके पास, ठीक है। ये होल बफर सोल्यूशन है और बफर सोल्यूशन में आपने ऐड कर दिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए वो कंप्लीटली हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब हमने इसमें कंसंट्रेशन कितनी ली है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, 0.01, ठीक है। तो 0.01 मोलर HCl 0.01 मोलर हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं ये सारे के सारे इस बफर सोल्यूशन में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। मींस के प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इंक्रीज हो रही है। तो प्रोडक्ट जब इंक्रीज होती है तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि रिएक्शन विल मूव इन द रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा और हाइड्रोजन आयन की जब कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो वो एसीटेट आयंस के साथ मिलकर, ठीक है, हमारे पास एसिटिक एसिड बनाना शुरू कर देगा। तो एसीटेट आयंस की अमाउंट जो है वो डिक्रीज हो रही है, लेस हो रही है, ठीक है, और एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपने यहाँ पर HCl की इक्वेशन लिखनी है और विद अमाउंट यानी उसकी कितनी कंसंट्रेशन है, और उसके बाद जो है वो आपने हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो एसीटेट आयन के साथ मिलकर एसिटिक एसिड बना रहे हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन आयंस कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं, 0.01 प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, 0.01 एसिटेट आयंस के साथ रिएक्ट करके 0.01 एसिटिक एसिड ही बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो अमाउंट्स एसिटेट आयन की डिक्रीज हो रही है वो भी पता चल रही है और जो अमाउंट एसिटिक एसिड की इंक्रीज हो रही है वो भी पता चल रही है। अब हमने न्यू कंसंट्रेशंस की हेडिंग देनी है, न्यू कंसंट्रेशंस। अब न्यू कंसंट्रेशंस किसकी हमें फाइंड आउट करनी है, एक एसिटिक एसिड की, ठीक है। ऑलरेडी उसके 1 मोल प्रेजेंट थे, ठीक है, और एसिटिक एसिड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो कितना इंक्रीज हो रहा है, 0.01। तो ये हमारे पास 1.01 मोलर कंसंट्रेशन आ गई। और एसीटेट आयन जो है वो कितना डिक्रीज हो रहा है, ऑलरेडी उसकी 1 अमाउंट थी, 0.01 डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.99 मोलर, ठीक है। ये न्यू कंसंट्रेशंस आपने फाइंड आउट कर ली। अब आपने हेंडरसन इक्वेशन में इसको एसिड कंसिडर करना है और इसको सॉल्ट कंसिडर करना है, ठीक है। तो एसिड की ये कंसंट्रेशन 1.01 और सॉल्ट की 0.99 आपको जो है वो पुट करके और आंसर फाइंड आउट करना है। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। पी के ए हमें नहीं गिवन था तो इसलिए हम के ए वैल्यू गिवन है तो नेगेटिव लॉग ऑफ के ए लिखेंगे, लॉग। और अब हम यहाँ पर सॉल्ट की जो है हमारे पास, तो स्टूडेंट्स से अब हमने सॉल्ट डिवाइडेड बाय एसिड की कंसंट्रेशन लिखी है, सॉल्ट की 0.99 डिवाइड बाय एसिड की 1.01, और अब हमने इसको सॉल्व किया तो 4.736। तो जो पहले हमने फाइंड आउट की थी वैल्यू एसिड डालने से पहले वो हमारे पास थी 4.745। तो ये देखें स्टूडेंट्स, ये 0.01 का डिफरेंस आ रहा है, 0.01, ठीक है। तो ये बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है। तो इट मीन्स कि ये बफर सोल्यूशन जो है वो पीएच मेंटेन करने की जो इसकी एबिलिटी है वो इसको फुलफिल कर रहा है।
तो इस सेकंड पार्ट को होल आप इस तरीके से देख सकते हैं। 4 इक्वेशंस आपने लिखनी है, 2 जो है वो बफर सोल्यूशन के लिए, ठीक है, और फिर हमने HCl जो ऐड किया विद कंसंट्रेशंस वो भी नजर आना चाहिए, और वो हाइड्रोजन आइन जो आ रहा है वो एसीटेट आइन के साथ कैसे कंबाइन कर रहा है। ये 4 इक्वेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बाद न्यू कंसंट्रेशन की हेडिंग देनी है और सेम फिर हेंडरसन इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके आंसर फाइंड आउट कर लेना है। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। और सेकेंडली स्टूडेंट्स जो है वो इक्वेशंस ये वाली जो है प्रॉपरली नहीं लिखते, और जिसकी वजह से उनको ये न्यू कंसंट्रेशंस भी कैलकुलेट करना नहीं आती। तो इस वजह से ये एक हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल है और ये मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछा जाता है। एंड द लास्ट एग्जाम्पल 8.10, दिस इज द लो ऑर्डर न्यूमेरिकल, क्योंकि डायरेक्टली ये सॉल्व हो जाएगा। व्हाट इज द पीएच ऑफ बफर, जहां पर जैसे ही पीएच ऑफ बफर पूछा जाए तो आपने उसमें हेंडरसन इक्वेशन ही यूज करनी है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज 0.1 मोलर एंड सोडियम एसीटेट, ये सॉल्ट है, उसकी 1 मोलर दी गई है, ठीक है। तो हमने डायरेक्टली इसमें हेंडरसन इक्वेशन से इसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स ये हेंडरसन इक्वेशन है और पी के ए डायरेक्टली दी हुई है। डायरेक्टली पी के ए दिया 4.76 प्लस लॉग सॉल्ट की वैल्यू है हमारे पास 1 और एसिड की है 0.1, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे एंड द आंसर इज 5.76। According to the reduced syllabus 2020 to 2021, सेल्फ चेक एक्सरसाइजेस टोटल इस चैप्टर में 3 हैं, ठीक है। तो ये प्रिंटिंग में मिस्टेक की वजह से 8.1, 8.2 और 8.4 लिखा हुआ है, ठीक है। टोटल हैं ही 3 सेल्फ चेक एक्सरसाइजेस। और स्टूडेंट्स अगर हम इनको लो ऑर्डर एंड हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल्स में डिवाइड करें तो ये तमाम की तमाम जो है वो लो ऑर्डर न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपके पास ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। एंड द क्वेश्चन इज what is the pH of the solution containing 1.95 gram pure sulfuric acid per cubic decimeter of solution? Students, pH फाइंड आउट करने के लिए हमें जो चाहिए वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन चाहिए होती है, और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन हम कहाँ से फाइंड आउट करते हैं, जो भी हमें एसिड गिवन है उसकी कंसंट्रेशन मींस कि मोलर कंसंट्रेशन गिवन हो तो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डाटा में एसिड की कंसंट्रेशन नहीं दी हुई, तो हमें एसिड की कंसंट्रेशन खुद फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एसिड का जो है हमारे पास मैस दिया हुआ है और अलग से वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये भी ईजी है क्वेश्चन। स्टूडेंट्स बेसिकली जो हमारे पास कंसंट्रेशन है तो वो होते हैं मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। तो मोल्स यहाँ पर हम फाइंड आउट करने के लिए मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है, इससे कंसंट्रेशन फाइंड आउट होती है। और वॉल्यूम हमें दिया हुआ है 1 क्यूबिक डेसीमीटर और मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो 1.95 ग्राम्स डिवाइड बाय 98 इसका मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। तो इससे हमारे पास मोल्स आ जाता है 0.02 मोलर कंसंट्रेशन आ जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम इसका जो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, तो हम इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की। ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन आइंस और सल्फेट आइंस में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्वेशन क्या बता रही है कि 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसका मतलब होगा कि 0.02 मोलर अगर सल्फ्यूरिक एसिड होंगे तो वो हमारे पास 2 × 0.02 मीन्स के 0.04 मोलर सल्फ्यूरिक हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो अब हम जो है वो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आ गई है, तो अब हम पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं। पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन, दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ 0.04 एंड द आंसर इज, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर है 1.40। ये पीएच आ गई है स्टूडेंट्स। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन स्टार्ट में सिर्फ एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना था कि आपको कंसंट्रेशन खुद फाइंड आउट करनी है, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ये लो ऑर्डर न्यूमेरिकल है। And the next self-check exercise 8.2 that is low order numerical, ये भी low order numerical है। In a titration it is found that 25 cubic centimeter of 0.12 molar sodium hydroxide is neutralized with 30 cubic centimeter of HCl of unknown concentration, ठीक है।
तो अब हमने इसमें कंसंट्रेशन और स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स कंसंट्रेशन क्या होती है कि कंसंट्रेशन बेसिकली आपके पास होती है मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है, और स्ट्रेंथ आपके पास होती है स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन ग्राम्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, ठीक है। ये डिफरेंस है दोनों में। तो सिंपल टाइट्रेशन में स्टूडेंट्स हमारे पास ये होता है कि हम एसिड को बेस के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है, और सॉल्ट एंड वाटर बनता है। तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास इनके नंबर ऑफ मोल्स हमें पता चल रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1, ठीक है, और हमारे पास बेस के जो मोल्स हैं वो भी 1 हैं। इसी तरीके से वॉल्यूम भी गिवन है, तो हम इसको डाइल्यूशन इक्वेशन के थ्रू हम इसको फाइंड आउट करेंगे। m1v1 over n1 इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स HCl की हमें स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है, तो मींस कि हमें m1 फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो m1 फाइंड आउट करना है, तो बाकी इक्वेशन को हम अरेंज कर लेंगे। m2v2 डिवाइड बाय n2 मल्टीप्लाई बाय n1 बाय v1। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर बेस का जो वॉल्यूम और कंसंट्रेशन दी है 0.12 और 25। देखें ये बेस है, बेस का 0.12 और 25, और जो है एसिड का वॉल्यूम 30 था, ठीक है। एंड द आंसर विल बी 0.1 मोलर, ठीक है। तो ये कंसंट्रेशन आ गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास कंसंट्रेशन है, और अब हम स्ट्रेंथ फाइंड आउट करेंगे। तो जो हमारे पास स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, वो कैसे होती है? हमारे पास जो भी हमारे पास मोलैरिटी, या आप इसको कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से। तो हमारे पास यहाँ पर जो मोलैरिटी आई है वो है 0.1, और HCl का मोलर मास है 36.5। तो यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाता है 3.65। अब स्टूडेंट्स हम यूनिट्स देख लेते हैं। जो कंसंट्रेशन थी वो हमारे पास थी मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, और मोलर मास होता है ग्राम्स पर मोल, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हमारे पास मोल के साथ कट ऑफ हो जाता है, और एट द एंड हमारे पास ग्राम्स पर क्यूबिक डेसीमीटर यूनिट्स आ जाते हैं। तो ये हमने स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर ली। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास होल क्वेश्चन है, ये भी बहुत इजी है। सिंपल डाइल्यूशन इक्वेशन लगाई है और स्ट्रेंथ का फार्मूला लगाया है, ठीक है। इसमें भी डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो ये भी लो ऑर्डर न्यूमेरिकल है, ये टाइट्रेशन का क्वेश्चन है। And the last self-check exercise, that is 8.4. This is also low order numerical. Calculate the pH of the buffer solution in which 0.11 molar sodium acetate and 0.09 molar acetic acid solutions are present. तो इसमें directly Henderson equation put करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो हमारे पास Ka की वैल्यू दी है, तो हम इसको नेगेटिव लॉग ऑफ Ka की वैल्यू लिख देंगे 1.8 10⁻⁻⁵ प्लस लॉग सॉल्ट की वैल्यू है 0.09, और एसिड की वैल्यू है, सॉल्ट की वैल्यू है 0.11, और एसिड की वैल्यू है 0.09, एंड द आंसर विल बी 4.832। तो स्टूडेंट्स ये भी लो ऑर्डर न्यूमेरिकल है। एट द एंड
अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस एक्सरसाइज में जस्ट 2 न्यूमेरिकल्स इंक्लूडेड हैं 7 एंड 8, और ये इन दोनों में से लो ऑर्डर न्यूमेरिकल जो है वो हमारे पास 8th है और हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल जो है वो 7th है, जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है और जो बफर सोल्यूशन से रिलेटेड है और वो मस्ट पेपर में आता है। ठीक है, तो पहले हम हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास calculate the pH of formic acid sodium formate buffer solution containing 1 mole of each component। ठीक है, तो हेंडरसन इक्वेशन इसमें पुट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसको एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें हेंडरसन इक्वेशन में pKa की वैल्यू लगानी है। तो सेकंड पार्ट के एंड पे Ka ऑफ फॉर्मिक एसिड गिवन है, तो pKa हमें खुद फाइंड आउट करना है। एंड सॉल्ट एंड एसिड दोनों की कंसंट्रेशंस 1 गिवन है, log 1 जो है वो हमारे पास 0 होता है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आ जाएगा 3.744। ओके, तो ये तो फर्स्ट पार्ट है जो डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। अब हम इसमें एसिड ऐड करेंगे एंड द बी पार्ट इज व्हाट विल बी द pH ऑफ सोल्यूशन आफ्टर एडिशन ऑफ 0.10 mole of hydrochloric acid to 1 cubic decimeter volume of buffer solution in part A. Assume that the volume of solution remains unchanged on addition of hydrochloric acid. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर HCl की बहुत स्मॉल अमाउंट ऐड की जा रही है और ये अज्यूम किया जा रहा है कि जो बफर सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम है वो अनचेंज्ड रहेगा। लेट्स सॉल्व इट। स्टूडेंट्स बी पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें 4 इक्वेशंस लिखनी है। यहाँ पर हमारे पास बफर सोल्यूशन जो है वो फॉर्मिक एसिड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड, और वो हमारे पास HCOO और हाइड्रोजन आइंस में कन्वर्ट होगा। एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, ये सॉल्ट है और ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है एसीटेट फॉर्मेट आइन में और सोडियम आइन में। देन हमने जो है वो थर्ड इक्वेशन जो है वो लिखनी है, वो जो हमने HCl ऐड किया है और उसकी अमाउंट कितनी हमने ऐड की है 0.1 मोलर HCl हम ऐड कर रहे हैं और उससे हमारे पास 0.1 मोलर हाइड्रोजन आइंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, और ये 0.1 मोलर हाइड्रोजन आइंस हमारे पास फॉर्मेट आइन के साथ रिएक्ट करते हैं और फॉर्मेट आइन कितने यहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं 0.1 मोलर ही डिक्रीज होंगे, और जो फॉर्मिक एसिड बनेगा वो कितना इंक्रीज हो रहा है 0.1 मोलर ही इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये 4 इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 2 बफर सॉल्यूशंस की हैं और ये 2 जो है हम एसिटिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करने के बाद जो फॉर्मेट आइन की अमाउंट डिक्रीज हो रही है और फॉर्मिक एसिड की इंक्रीज हो रही है, ये बताती है। अब हमने न्यू कंसंट्रेशंस की हेडिंग देनी है। न्यू कंसंट्रेशंस, अब हमारे पास न्यू कंसंट्रेशन सबसे पहले हमने फॉर्मिक एसिड की न्यू कंसंट्रेशन लिखनी है। पहले 1 था और अब हमारे पास फॉर्मिक एसिड कितना हो गया है 0.1 इंक्रीज हो गया है 1.01 मोलर। एंड हमारे पास सोडियम फॉर्मेट की कितनी अमाउंट जो है वो हमारे पास डिक्रीज हुई है 0.99 मोलर। These are 1.1 and 0.9 मोलर। अब हमने यहाँ पर हेंडरसन इक्वेशन में इन वैल्यूज को पुट करना है। स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर इनको वैल्यूज को पुट करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने जो सॉल्ट की अमाउंट डालनी है वो है 0.9 और जो एसिड की डालेंगे वो है 1.1 एंड द आंसर विल बी 3.657। ओके स्टूडेंट्स ये सेकंड पार्ट होल आपको नज़र आ रहा है। पहले आपने ये 4 इक्वेशंस लिखनी है, उसके बाद आपने न्यू कंसंट्रेशंस फाइंड आउट करनी है एंड देन
हेंडरसन इक्वेशन से आपने पीएच फाइंड आउट कर लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, ये हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल है और बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज that is 8, that is low order numerical. Calculate the hydrogen ions concentration of an aqueous solution having pH 10.6. स्टूडेंट्स, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि हमें पता है कि pH जो है वो किसके इक्वल होता है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आइंस के इक्वल होता है। ठीक है, और अगर हमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है तो हमें नेगेटिव को भी उस साइड पे लेके जाना पड़ेगा, 10.6। ठीक है, नेगेटिव पीएच और लॉग जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो एंटी लॉग ऑफ माइनस 10.6 जो है वो हमारे पास, स्टूडेंट्स द आंसर इज 2.51 10⁻⁻11। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। And the next question is, an aqueous solution contains 1 × 10⁻⁹ moles per cubic decimeter. ये कंसंट्रेशन ही दी हुई है मोलर फॉर्म में ऑफ हाइड्रोनियम आइंस। कैलकुलेट द पीओएच ऑफ द सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हाइड्रोनियम आइन जो है ना वो हाइड्रोजन आइंस को ही कहते हैं। ठीक है, और अगर हाइड्रोक्सोनियम आइन हो, हाइड्रोक्सोनियम, ठीक है, तो ये हमारे पास H3 पॉजिटिव फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हाइड्रोनियम आइन इसी को कहते हैं हम H पॉजिटिव को। तो इसका मतलब है कि हमने POH फाइंड आउट करनी है, लेकिन हमें हाइड्रोजन आइन की कंसंट्रेशंस गिवन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले PH फाइंड आउट कर लेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आइन कंसंट्रेशन, एंड इसका आंसर है 9। अब हम POH भी फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज PH प्लस POH जो है वो हमारे पास 14 के इक्वल होता है। तो अगर हमने POH फाइंड आउट करना है तो 14 - 9 दैट इज 5। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने तमाम के तमाम जो न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं, और आपने जो 2 एग्जाम्पल और 1 एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल, ठीक है, इनको हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल्स के लिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको प्रिपेयर करना है हाई मार्क्स के लिए, और बाकी शॉर्ट जो हैं डायरेक्टली पीएच फाइंड आउट हो जाती है या डायरेक्टली पीओएच फाइंड आउट हो जाती है, तो उसको आपने ऑब्जेक्टिव के लिए प्रिपेयर करना है। Now last and the most important part of this video lecture, that is exam questions, board exam questions 2019 फाइनल एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव pH of 0.01 मोलर NaOH solution is। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है तो वो POH फाइंड आउट होगी। ठीक है, सबसे पहले POH फाइंड आउट होगी और फिर हम 14 में से जब POH माइनस करेंगे तो हमारे पास pH आ जाएगी, एंड द करेक्ट आंसर इज 11। ओके, पीएच इसकी जो है पीओएच जो है वो अगर हम नेगेटिव लॉग इसका निकालें तो 3 आ जाता है, और 14 में से 3 माइनस करेंगे तो 11। 2019 फाइनल एग्जाम इवनिंग में क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन सोल्यूशन दैट कंटेन्स 1 मोलर हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, ये आपका हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन है। 2018 फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, इफ pKa वैल्यूज ऑफ डिफरेंट एसिड्स आर गिवन बिलो इंडिकेट द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमॉन्ग देम। स्टूडेंट्स ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि स्ट्रॉन्ग एसिड की जो है वो Ka जो है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है और pKa उसके उल्ट होगी। ठीक है, pKa वैल्यू सबसे कम होगी, तो यहाँ पर हमें सबसे कम वैल्यू जो है वो A नज़र आ रही है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए pKa -10 होगी। सेकेंड क्वेश्चन इज कैलकुलेट POH ऑफ 0.01 मोलर HCl। देखें ये बिल्कुल शॉर्ट और डायरेक्ट क्वेश्चंस है, तो यहाँ पर ये 3 मार्क्स का आ भी गया है कि कैलकुलेट करें। तो आप सबसे पहले इससे pH कैलकुलेट करेंगे, तो pH जब हम नेगेटिव लॉग लेंगे इसका तो आ जाएगा 3। ठीक है, और फिर हम 14 में से जब 3 माइनस करेंगे तो POH आ जाएगा 11। ओके स्टूडेंट्स, 2018 फाइनल एग्जाम इवनिंग में हमारे पास क्वेश्चन है, द pH ऑफ 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज 2.85। कैलकुलेट द आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka ऑफ द एसिड।
स्टूडेंट्स के एक को फाइंड आउट करने का जो क्वेश्चन है, ये जब हम एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल से करेंगे। 2017 फाइनल एग्जाम इवनिंग में क्वेश्चन है pH ऑफ 0.01 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज। तो अब इसकी ये बेसिकली बेस दी हुई है, ठीक है, तो ये इससे आप POH फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और POH इसकी आएगी 3, ठीक है, और जब pH फाइंड आउट करेंगे तो 14 में से 3 जाएगा तो 11। एक्सप्लेन हाउ द मिक्सचर ऑफ एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट बफर सोल्यूशन एक्ट्स एज अ बफर, ऑल्सो कैलकुलेट द pH ऑफ द बफर सोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपने डायरेक्टली हैंडरसन इक्वेशन इसमें पुट करनी है। 2017 सप्ली एग्जाम्स कैलकुलेट the pH of the acetic acid sodium acetate buffer solution। स्टूडेंट्स ये हम हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल्स में डिस्कस कर चुके हैं और ये देखें ये 2 पार्ट्स में आया हुआ है, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन में। सो आपको बफर सोल्यूशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मस्ट प्रिपेयर करने हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है किसी भी न्यूमेरिकल में तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।